नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात जापान की कर लेते हैं, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल जो ये तीव्रता थी 7.6 बताई जा रही है और इसी के साथ सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया गया है कि 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें यहां पर उठने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जापान के उत्तरी तट के पास ये तेज झटके महसूस हुए हैं और इसी के साथ जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र केंद्र है उनकी भी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जांच हो रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बताने के लिए ही काफी है कि आखिरकार वहां पे हालात कैसे रहे होंगे। सड़क पर खड़ी गाड़ियां हो, मकान हो, घरों के अंदर लगी लाइट्स हो, देखिए कैसे जो है भूकंप के झटके लगते ही जो है ये हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जापान के उत्तरी तट के पास जो है जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिएक्टर पैमाने पर 7.6 मापी गई है, जिसका केंद्र जो है आओमोरी और होइकाडो के तटीय क्षेत्र के निकट बताया जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के चलते इलाके के तटीय जो जगह है 40 सेंटीमीटर तक की सुनामी की बात भी यहाँ पे सामने आ रही है। तो जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया है कि भूकंप जो है जापान के मुख्य होन्शु आइलैंड के सबसे उत्तरी इलाके आओमोरी के ठीक पूरब में और होइकाडो आइलैंड के ठीक दक्षिण में आया था, जिसका केंद्र समंदर की सतह से लगभग 50 किलोमीटर नीचे था। एजेंसी की अगर माने तो होइकाडो इलाके के उराकावा शहर और आओमोरी इलाके के मुत्सु ओगावारा पोर्ट पर 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गई है। तो वहीं जापान के सरकारी समाचार चैनल ने बताया है कि आओमोरी के हाइचिनोहे शहर के एक होटल में कई लोग घायल भी हुए हैं। इलाके में परमाणु ऊर्जा केंद्रों के सुरक्षा की जांच की जा रही है और तस्वीरें देखिए जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। कुछ लोगों ने मोबाइल से भी जो है वीडियो रिकॉर्ड करके ये भेजा हुआ है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जो वायरल हो रही है, देखिए कैसे जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स भी जो है यहाँ पे हिलती दिखाई दे रही है। घर के अंदर लगी ये लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री साने ताइकाची ने रिपोर्टर से एक बातचीत में कहा कि सरकार ने जो है नुकसान का तुरंत अंदाजा लगाने के लिए इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई है और उनका कहना है कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है और जो कुछ भी वो कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी तैयारियां लेकर चल रहे हैं। लहरें जो है 3 मीटर यानी कि लगभग 10 फीट तक ऊंची हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा इशिकावा प्रांत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बताया जा रहा है। एजेंसी ने जो है तत्काल लोगों से ऊंची जगहों पर चले जाने और समंदर तट से दूर रहने की अपील की है। आपातकाल सेवाएं सक्रिय कर दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की यहां पर सहायता की जा सके। टीवी चैनल्स पर लगातार आपात सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। तो वहीं अधिकारियों ने जो है स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा है। अभी तक फिलहाल जो है किसी भी तरीके के जान के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बचाव और राहत कार्य जो है यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि प्रशासन जो है यहाँ पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर संभव मदद जो है यहाँ पर पहुंचाई जा सके। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। जापान जो है वैसे ही एक सेंसिटिव जोन में आता है जहां पर भूकंप के ऐसे तगड़े झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं और भूकंप के बाद सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर सुनामी और फिर उसके बाद जापान के जो परमाणु संयंत्र है वहां पर भी जो है खतरा पैदा हो जाता है, जिसे देखते हुए सरकार ने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर भी जो है यहाँ पर एहतियातन कदम उठा लिए हैं। बात अगर यहाँ पर हम भूकंप की करें तो पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो कि लगातार आपस में मूवमेंट करती रहती है और जहां पर जो ये प्लेट्स आपस में टकराती है वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने जो है मुड़ने लगते हैं और जब ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है तो फिर जो डिस्टरबेंस होती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। इसके अलावा अगर भूकंप के केंद्र की बात करें
तो वो उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेट्स में जो हरकत होती है, जो भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है, इस स्थान पर जो है भूकंप का कंपन सबसे ज्यादा होता है। और फिर यदि रिएक्टर स्केल पर 7 या फिर अगर इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में ये झटका तेज महसूस होता है। लेकिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये भूकंप जो है किस इलाके में आया है या फिर उसका दायरा क्या है। तो जापान से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर भूकंप के ये तेज झटके महसूस हुए हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन ने जो है यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियातन कदम उठा लिए हैं। सरकार भी जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ चुकी है और आपातकाल सेवाएं जो है यहाँ पर सक्रिय कर दी गई है। ऐसी ही इंटरनेशनल खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।